अच्छा, पिछले कुछ 1-2 महीने से नहीं, लगभग इस साल के शुरुआत से ही जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद शुरू हो गया है और लगातार ये विवाद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। हिंदू हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाह रहा है, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाह रहा है। मतलब यह दोनों के बीच में एक असुरक्षा की भावना जागृत हो गई है। जैसे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जितनी भी बातें घूम रही हैं, उस हिसाब से अगर एक हिंदू कुछ बातें ऐसी घूम रही हैं जो अगर वो बातें हिंदू देख रहा है तो हिंदू को ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम है उस पर अत्याचार कर रहा है। अगर वही बातें मुस्लिम अगर देख रहा है तो मुस्लिम को लग रहा है कि हिंदू उन पर अत्याचार है। कुछ बातें ऐसी घूम रही हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि इंटरनेट जो है वह एक तरफी बातें बताता है और इस समय आपको इन्फ्लुएंस होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आप, इंडिया जो है यूथों का देश है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होने का सबसे बड़ा चांस भी होता है, क्योंकि जो यूथ है वह सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पहले होता है। अब बात ये है कि जो हिंदू है और मुस्लिम है, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो इन दोनों के बीच में भाईचारा होने से रोकती हैं। अब हिंदू की अगर बात किया जाए तो हिंदू एक इस तरह ज़िंदगी जीते हैं या जीते हुए दिखाई देते हैं कि अगर वह सुबह को पूजा करके जा रहे हैं तो शाम को अपने काम धंधे पे, सुबह को पूजा करेंगे, खाना नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद अपने काम पे चले जाएंगे, दिन भर अपने काम को देंगे, उसके बाद शाम को आएंगे, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारेंगे। और उसके सिवाय उनको उतना धर्म से इतना लगाव नहीं होता है कि उसके लिए आपको किसी को ज़बरदस्ती करें कि वो धर्म उनका जो धर्म कहता है वो माने। वो अगले इंसान को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि वो उनका जो धर्म कहता है उसी को माने, सही माने, गलत माने, और उसके लिए किसी को झगड़ा नहीं करेंगे। उसके लिए उनके लिए एकदम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह अपने काम धंधे से ज़्यादा अपने धर्म को महत्व दें और या जो उनके धर्म में बताया गया उसी को एकदम फॉलो करें। यहाँ पे हिंदू इस समय पूरी तरह से इस बात को समझते हुए दिखाई देते हैं कि जो दुनिया है वह धर्म से कम बल्कि काम करने से ज़्यादा चलती हैं, और प्रोडक्टिविटी जो है वह धर्म के द्वारा नहीं बल्कि अपने काम को ही धर्म मान करके प्रोडक्टिविटी किसी काम को लाने में ही धर्म की भलाई है। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, रामायण नहीं पढ़ते हैं। मतलब हम लोग की धार्मिक जो किताबें हैं वो हम पढ़ते हैं, लेकिन इस हिसाब से हमें फोर्स शुरुआत से नहीं किया जाता कि हम अपने धर्म की किताब को पढ़ें, हम अपने धर्म को लोगों को ज़बरदस्ती सुनाएं, पढ़ाएं, समझाएं। बल्कि हमें एक तरह से शुरू से एक बच्चे को अगर देखा जाए, एक हिंदू बच्चे को, तो उसको उसके माँ बाप कभी फोर्स नहीं करते कि वह गीता को पढ़े, उसको रामायण को पढ़े, बल्कि वो पूजा करे। बल्कि उसको जब उसके ऊपर वो पूरी बात पे पूरी तरह स्वतंत्र होता है कि उसको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वहीं पे एक मुस्लिम बच्चे को देखा जाए तो उसको शुरू से ही प्रेशराइज़ किया जाता है कि वह किस तरह ज़िंदगी जिएगा। उसके शुरू से ही जो एक मिट्टी होती है उसको जिस तरह चाहिए उसको उस तरह उस बर्तन में ढाल दिया जाता है। तो यहाँ पे बातें मुस्लिम के लिए यही होती है कि वह अपने बच्चों को एक नाजुक से लेकर के उसको बड़े होने तक के किस तरह ढालते हैं, वह शुरू से ही डिसाइड उन लोग किए रहते हैं कि एक मुस्लिम को मुस्लिम किस तरह बनाना है, उसको हिंदू के से दूर किस तरह करना है, उसको जो अपनी धर्म के लिए किस तरह लड़ना सिखाया जाता है। वो सब उनको शुरू से ही इस तरह जतन किया जाता है, उन लोग को परवरिश किया जाता है कि वह अपने धर्म के सिवाय उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, वह सारी चीज़ें धर्म के बाद देखते हैं। जबकि हिंदू जो है वह अपने कर्म को ही धर्म मानता है, बल्कि अपने कर्म से ही धर्म करने की कोशिश करता है। तो ये बातें हैं। अब अगर एक छोटे हिंदू बच्चे को लिया जाए तो उसको पढ़ना चाहता है उसको पूरी तरह स्वतंत्रता दी जाती है। वह कहाँ जाना चाहता है, क्या किसके साथ रहना चाहता है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, उसको पूरी तरह से आज़ादी दी जाती है। बल्कि जबकि
एक मुस्लिम लड़कियों को अगर देखा जाए, देखिए सारी चीज़ें इसी परवरिश में है। आप कितनी भी दुनिया में चीज़ें इस सब चीज़ों को होने का कारण गिनवा लें, लेकिन सारी चीज़ें परवरिश की होती हैं। एक मुस्लिम बच्चा जो है वह शुरू से ही एक जो मदरसे में जाएगा, वहाँ पे धार्मिक किताबें पढ़ेगा। अब धार्मिक किताबों में कुछ इस तरह उन्हें ट्रेंड किया जाता है। अब देखिए सच्चाई जो है सच्चाई है, वहाँ पे ट्रेंड इस तरह किया जाता है कि वह धर्म के नाम पे किसी की कोई भी हालत कर सकते हैं। उनको इस तरह कट्टरवादी बना दिया जाता है कि वह धर्म के सिवाय उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब यार दुनिया कितनी ज़्यादा बदल गई है, अगर आप उस दुनिया के साथ नहीं चल सकते, उस दुनिया में कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकते, उस पढ़ाई का क्या मतलब है। हिंदू इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो वह इनको धर्म के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। अब इसके कारण अगर इनको धर्म के खिलाफ अगर कोई किसी तरह का एक शब्द भी बोल दे तो उनको उसको मारने काटने के लिए उतार हो जाते हैं। अब एक बच्चे को अगर उसको इसलिए केवल स्कूल ना भेजा जाए कि वह वहाँ पे जाएगा तो हिंदू देवी देवता का प्रेयर करना पड़ेगा, या उस हिंदुओं के साथ में बैठेगा, उसकी मानसिकता खुल जाएगी। अब उनको क्या करते हैं, उसको इसके लिए मस्जिद बनवाएंगे, उसमें उसको बुलवाएंगे, पढ़वाएंगे, तो जो उसकी मानसिकता धीरे धीरे जो वह जितना बड़ा होता जाएगा उसको वही चीज़ें पढ़ाए घुमा फिरा के जो कुछ है अल्लाह है और उसके सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है। भले आपके पास खाने तक के पैसे ना हो, लेकिन आपको अपनी जनसंख्या बढ़ाना है। अगर आपको आपके अल्लाह को कुछ कोई कहता है उसको सुनिए, उसको सुन करके इग्नोर मत करिए, उससे लड़ जाइए, उसको काट डालिए, उसको मार डालिए। तब ना अगर वो हिंदू है तो अगर वो अब मुस्लिम नहीं बन रहा है तो उसको मार डालिए। जो कुछ है अल्लाह का दिया धराया है। तो अगर एक हिंदू मुस्लिम नहीं बन रहा है, अगर आपकी बातों को आपके धर्म को नहीं कबूल कर रहा तो उसको मार डालिए। अपने धर्म को प्रचार करने के लिए बंदूक उठाना पड़े तो उठाइए, लोगों को मारना पड़े मारिए। तो इस तरह की बातें जो हैं कहीं ना कहीं इन लोगों को कट्टरवाद बनाती है। लोग जो धर्म के सिवा कुछ इनको दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है। तो एक हिंदू जो है वह इस तरह नहीं है कि अपने धर्म के लिए अपने काम धाम को छोड़ करके जा करके धर्म के लिए किसी से लड़े, बल्कि एक हिंदू जो है अपने काम को धर्म मान करके उसके अपने काम के द्वारा कुछ नेक काम करना चाहता है, जिससे दुनिया में कुछ सहानुभूति लोगों के बीच में ह्यूमैनिटी बनी रहे। लोगों पर जो विश्वास दिन पर दिन उतरता जा रहा है वह उसको कायम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सहानुभूति जताने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन इन लोगों की जो सहानुभूति है, जो इन लोगों के ह्यूमैनिटी है, वह इनके धर्म में और इनके जो अल्लाह पाक हैं जो इनको दिन रात चिल्लाने के लिए मस्जिदों में ट्रेंड किया जाता है। सुबह शाम दोपहर रात, जब दिन भर इनको मस्जिदों से इनके मोहल्ले में चिल्लाया जाता है कि यह हमेशा यह बात ना भूलें कि यह मुस्लिम है और यह इस तरह से रहे। मतलब इनको मस्जिदों के द्वारा चिल्ला कर हमेशा एहसास दिलाया जाता है कि यह कहीं कुछ और ना सोचने लगे, कुछ और ना जाने जाए, इनके धर्म के सिवा दुनिया में कुछ और चीज़ें हैं, यह इस बातों को ना समझ जाएं। तो इनको हर 1-2 घंटे में इनको मस्जिदों से चिल्लवा कर बुलाया जाता है। तो ये सब बातें हैं। और हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो महसूस की हैं, उस हिसाब से मैंने बातें बताई हैं। अब हो सकता है ये सारी बातें सही ना हो और इनके सही होने का मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, लेकिन एक मानवता जो दुनिया में कायम रहनी चाहिए, लोगों के बीच में जो सहानुभूति है, लोगों की जो फीलिंग है, एक दूसरे के प्रति दया की भावना, ये सब चीज़ें एक आदमी को इंसान बनाती हैं। इंसानियत के नाते जो चीज़ें सही हैं उन चीज़ों को के साथ में दुनिया को चलनी चाहिए, चाहे वो किसी के धर्म मजहब का इंसान हो। तो ये बातें हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी।